यहाँ पर जो तुलसीदास जी हैं उनके छंद कवितावली से लिए गए हैं। तो इसमें तुलसीदास जी ने बताया है कि जो व्यक्ति है अपना पेट भरने के लिए कितना विवश होता है। तो पहली लाइन में लिखा हुआ है, किसी भी किसान कुल बने के भिखारी बाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट के, पेट को पड़त गुन गड़त चढ़त गिर, अटत गहन गन अहन अखेट के, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म कर, पेट को ही पचत बेचत बेटा बेट के, तुलसी भुजाई एक राम घन श्याम ही ते, आग बड़ी बागते बड़ी है आग पेट की। तो यहाँ पर जो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो किसी में धंधा करने वाले, कार्य करने वाले, किसान कुल, किसान परिवार, बनिक, जो व्यवसायी होते हैं, जो वैश्य होते हैं, जो व्यापार करते हैं, भिखारी भीख मांगने वाले, भाट जो कि लोगों की प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करके वो अपना पेट भरने के लिए उनसे इनाम प्राप्त करते हैं, चाकर जो घरेलू नौकर चाकर होते हैं, चपल नट जो चंचल नट होते हैं, जो कलाबाज होते हैं, चोर चोरी करने वाले, चार जो दूत होते हैं, और चेटकी होता है बाजीगर। ये सभी लोग किसके लिए कार्य करते हैं? पेट भरने के लिए ही कार्य करते हैं। कि किसी भी धंधा करने वाले, किसान परिवार, व्यवसायी, भिखारी, भाट, घरेलू नौकर, चंचल नट, चोर, दूत, बाजीगर, ये सभी लोग किसके लिए कार्य कर रहे हैं? पेट भरने के लिए कार्य कर रहे हैं। पेट को पड़त, यहाँ तक कि जो अध्ययन कर रहे हैं वो भी पेट भरने के लिए कर रहे हैं। गुणत गड़त, गुण गड़त, जितनी भी वो कलाएं सीख रहे हैं वो भी सब हम पेट भरने के लिए ही कर रहे हैं। चढ़त गिर, पहाड़ों में जो चढ़ते हैं, अटत गहन गन अहन अखेट की, और घने जंगलों के बीच जाकर के दिन भर घूमते फिरते रहते हैं, शिकार खेलते हैं, ये सभी कार्य किसके लिए हो रहे हैं? पेट भरने के लिए ही हो रहे हैं। ऊंचे नीचे कर्म अधर्म धर्म अधर्म कर, के ऊंचे नीचे के कार्य करना, धर्म और अधर्म का भी विचार नहीं करना। कि जो व्यक्ति है वो पेट भरने के लिए उसे उच्च स्तर का कार्य हो चाहे निम्न स्तर का कार्य हो, धर्म का कार्य हो चाहे अधर्म का कार्य हो, वो बिल्कुल भी विचार नहीं करता है। वो पेट भरने के लिए उसे जो भी प्राप्त होता है वो उसी कार्य को करने लग जाता है। पेट को ही पचत बेचत बेटा बेट के, यहाँ तक कि जो व्यक्ति है वो अपना पेट भरने के लिए अपने बेटा और बेटियों को बेचने के लिए भी अत्यधिक विवश है, वो उससे भी नहीं चूकता है। तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, आग बड़ी बागते बड़ी है आग पेट की। तुलसीदास जी कहते हैं कि आग बड़ी बागते बड़ी है आग पेट की, कि जो ये पेट की अग्नि है वो एक दावानल, समुद्री जो अग्नि है उससे भी अत्यधिक बड़ी है। कि इसे बुझाया जा सकता है तो किसके माध्यम से बुझाया जा सकता है? केवल और केवल राम घनश्याम रामचंद्र जी के शरण में जाकर के ही इस अग्नि को क्या किया जा सकता है? शांत किया जा सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो तुलसीदास जी हैं वो बता रहे हैं कि जितने भी जो लोग हैं वो पेट भरने के लिए ही समस्त कार्यों को कर रहे हैं, कि जो पेट की अग्नि है उसे किसी भी प्रकार से बुझाया जा सके। लेकिन ये पेट की अग्नि है वो कब बंद होती है, कब समाप्त होती है? जब हम राम जी के घनश्याम के शरण में जाकर के ही हम इस मोह माया आदि के जो बंधन हैं उनसे क्या हो पाते हैं? मुक्त हो पाते हैं। और हमारे जो पेट की अग्नि है वो तभी जाकर के शांत हो सकती है। तब तक हम इस अग्नि को क्या नहीं किया जा सकता है? इसको बुझाया नहीं जा सकता। आगे कहते हैं कवि, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बले, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। कि जो कलयुग का जो समय है वो इस प्रकार का है कि किसान को खेती नहीं मिल पा रही है करने के लिए, भिखारी को न भीख बली, भिखारी को भीख नहीं मिल पा रही है, बलि में से दान नहीं मिल पा रहा है, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जो बनिया हैं, जो वैश्य हैं, उनको व्यापार नहीं मिल पा रहा है, न चाकर को चाकरी, और नौकरी करने वालों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, जीविका से विहीन लोग हैं वो सोच के वशीभूत होकर के कहें एक एकन सौ, और एक दूसरे से कहते हैं कहाँ जाई कहाँ करें, कि अब हम कहाँ जाएं,
क्या करें? तब तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद और पुराण कहते आ रहे हैं, वेद और पुराण कही, वेद और पुराण कहते आ रहे हैं, लोको विलोक्य, समस्त लोकों में मैं देखता आ रहा हूँ, साकरे सबई पे राम रावरे कृपा करे, कि जब तक रामचंद्र जी की कृपा नहीं होती है तब तक व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं होता है। दारिद्र दशानन दवाई दीनु दीन बंधु, कि इस दरिद्रता रूपी रावण ने पूरे संसार को अपनी जकड़ में जकड़ रखा है। दुरत दहन देख तुलसी आह करे, ऐसे जलते हुए लोगों को देख कर के जो तुलसी के मुख से आह की आवाज निकलती है।